व्यासी महाराज मंच पर आसीन हो चुके हैं। मंच पर विराज कर पूज्य भागवत मंजरी सखी माधवी जी की अमृतमयी वाणी से हम सभी भक्त प्रेमी इस विशाल ज्ञान गंगा का आनंद प्राप्त करेंगे। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित उत्तराखंड पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज की कृपा पात्र शिष्या श्री भागवत मंजरी सखी माधवी जी का जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा तालियां बजाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे कि पूज्य सखी माधवी जी अपनी अमृतमयी वाणी से भगवान की इस भक्ति को प्रदान करने वाली, भगवान की प्रेम प्राप्त कराने वाली इस शब्द दिवसीय इस ज्ञान गंगा का हम सभी भक्त प्रेमियों को आनंद प्राप्त कराएं। सही भक्त प्रेमियों ने, सभी माताओं ने सुंदर दिव्य भागवत जी की शोभा यात्रा का सभी यह आनंद प्राप्त किया। और इस शोभा यात्रा के अंतर्गत हम पूज्य महाराज श्री की पूज्य श्री भागवत मंजरी जी के पावन सानिध्य में अमृतमयी वाणी का सभी आनंद प्राप्त करेंगे। तो जितने भक्त प्रेमी इस समय यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, सभी शांति के साथ में अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी चलेंगे पूज्य व्यास जी महाराज के पावन सानिध्य में आज का आनंद प्राप्त करने के लिए। पूज्य व्यास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करें और निवेदन करें कि प्रभु की इस सप्तदिवसीय अमृतमयी कथाओं को श्रवण कराकर हम सभी के जीवनों को अमंगलों का नाश करके प्रभु भक्ति को प्रदान करें। परम पूज्य व्यास जी महाराज बोल भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री सूत्रवती सहिता श्रीमद् विश्वक्सेनाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। वंदे वेदांत कर्पूर चामीकर करंदकं रामानुजाय मार्यणा चूडामणि महर्निशम् ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे
पुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितु मन्वधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्ममुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्यै सत्यो वशी करणचूर्णमनन्तशक्तिम् तं राधिका चरणरेणु मनोस्मरामि तं राधिका चरणरेणु मनोस्मरामि करारविन्दे पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चेतवृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानं निलये निजे अपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर
धर्माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्थ विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसानि इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवे श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति परम पावन मंगलमय भगवन नाम अंतःकरण को पावन करने वाला है। इसलिए आइए थोड़ी देर हरि नाम स्मरण हम लोग करें अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
हरि बोल। नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जय हो ताली की सेवा करते हुए और हाथ उठा के हरि बोल। जय हो हे नाथ नारायण वासुदेव 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 जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोले वंशी वाले की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय समस्त संतन की समस्त भक्तन की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री संपन्न परम पूज्य श्री महाराज श्री एवं समस्त संत वृंद भक्त वृंद समस्त श्रोतागण भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें
संगीत के समस्त कलाकार बंधुजन, समस्त विद्वत वृंद, आप सबके श्री चरणों में भगवत भाव से व्यासपीठ से नमन करते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान की प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन है ये मनुष्य शरीर मिलना। भगवान ने हम पर कृपा की है, इसलिए हमें ये मनुष्य शरीर दिया है। ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, किंतु ये दुर्लभ शरीर प्राप्त होने के बाद भी उससे भी कई ज्यादा दुर्लभ है इस शरीर में किसी संत का दर्शन हो जाए, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, संत समागम हो जाए, जीवन में किसी भक्त का मिलना हो जाए। और यदि किसी भक्त के मुख से या किसी संत के मुख से सत्संग लाभ यदि हमें जीवन में मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य इस जीवन का कुछ हो ही नहीं सकता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पर संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। स्त्री पुत्र और धन आदि तो पापी के यहाँ भी खूब हो जाते हैं, परंतु संत समागम और हरि की कथा यदि जीवन में प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में दूसरा कोई नहीं है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि एक जन्म के नहीं अपितु कई जन्म के, कोटि जन्म समुत्थेन, करोड़ों जन्मों के पुण्य जब जीव के उदय होते हैं तब जाकर के उसे श्रीमद् भागवत सुनने का लाभ जीवन में प्राप्त होता है। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो साधु संतों के सानिध्य में बैठ करके हम लोगों को श्रीमद् भागवतामृत पान करने का लाभ प्राप्त होगा। देखिए, एक छोटी सी बात आपको कही। एक कुंभकार था, घड़ा बनाता था और घड़ा बनाते बनाते अचानक वो चिलम बनाने लग गया। तो पत्नी ने पूछा, एक बात बताओ, तुम चिलम क्यों बनाने लग गए? तो कुंभकार ने कहा, देवी चिलम ज्यादा बिकती है। तो देवी ने कहा, सुनो, अरे गर्मियां बहुत आ गई हैं, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो गई है, सुराही बनाओ। तो उस कुंभकार ने पत्नी के कहने पर सुराही बनाना प्रारंभ कर दिया। तो मिट्टी ने पूछा, भैया कुंभकार, एक बात तो बता, पहले तो तू हमें दूसरी आकृति दे रहा था, अब तू हमें दूसरी आकृति दे रहा है, इसका क्या कारण है? तो कुंभकार ने कहा कि अब मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी ने कहा, तेरा तो विचार ही बदला, पर हमारा तो जीवन ही बदल गया। अरे चिलम बनाते तो हम में आग रखी जाती, स्वयं भी जलते और दूसरों को भी जलाते,
पर अब सुराही बन जाएंगे तो जल से भर जाएंगे, स्वयं भी शीतल रहेंगे और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करेंगे। इसी प्रकार हम लोग अपने जीवन को इन संतों के संग से, सद्गुरु के संग से सुराही बनाते हैं, जो स्वयं भी शीतल रहते हैं और औरों को भी शीतल रखते हैं। किंतु हम अपने इसी जीवन को संसारियों के संग से, स्त्री पुत्रादिकों में ही जिनकी रति है ना, ऐसे संसारियों के संग से हम अपने इसी जीवन को चिलम बना लेते हैं, जो स्वयं भी काम क्रोध आदि की अग्नि में जलते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ऐसी संतों की महिमा है, सत्संग की महिमा है, शास्त्रों में तो बहुत वर्णित है। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो महाराज जी के सानिध्य में हम सबको श्रीमद् भागवतामृत पान करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पर भगवान की कथा श्री हनुमान जी महाराज की कृपा के बिना कहना संभव नहीं है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। संत प्रवर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, हम पर गुरुदेव की तरह कृपा करें, क्योंकि हम लोग नाच रहे हैं। इस संसार में सब नाच रहे हैं और नचा कौन रहा है? सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को हरि नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। जग को अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। कोई आँखों पार न पावे, सब कोई नाच नचावे। कोई आँखों पार न पावे, सब कोई नाच नचाए। कोई आँखों पार न पावे, सब कोई नाच नचावे। आँखों पार न पावे, सब कोई नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। सुख में दुख को दर्शाए, नचाए, हरि माया जादूगरनी। सुख में दुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। सुख में दुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। तो हम सबको ये माया नचा रही है। इस माया से कौन बचाएगा? सद्गुरुदेव। जब हम संत सद्गुरु से जाकर के पूछते हैं, गुरुदेव ये माया नचा रही है, इस माया से बचने का कोई उपाय बताइए। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। राम नाम नित्य बोले, सो राम नित्य बोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले, जो जासे निर्भय डोले। कई गुरुवर गेल बताए, हरि माया जादूगरनी। गुरुवर के बताए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी।
है? ये माया नचा रही है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। और जब गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने मंत्र बताया, जो राम नाम नित बोले, सो यासो निर्भय डोले। भगवान का नाम जो नित्य जप करता है वो इस माया से परे रहता है, उसको फिर माया नहीं नचाती। गुरुदेव ने उपाय बताया कि भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो, भगवान की नाम की शरणागति ले लो। और जब कोई कहता है ना कि प्रभु हम नाचते नाचते बहुत थक गए, अब तो अपनी शरण में ले लो। अच्छा, एक बात है, जो दिन में नाचते हैं ना, दिन भर मकान दुकान व्यापार आदि में दिन भर नाचते हैं, और शाम को जब थक जाते हैं तो कहते हैं भैया अब तो सो जाने दो, बहुत थक गए। जो दिन भर नाचते हैं वो रात में सोते हैं, पर जो रात में नाचते हैं नाटक सिनेमा आदि में, आजकल नाइट ड्यूटीज भी होती है महाराज, तो जो रात में नाचते हैं वो फिर दिन में सोते हैं और कहते हैं भैया अब दिन में सो जाने दो, रात भर फिर जगना है। तो जो रात में नाचते हैं वो दिन में सोते हैं, और जो दिन में नाचते हैं वो रात में सोते हैं। पर जिनको प्रभु की माया नचाती है ना, वो ना दिन में सोते हैं ना रात में सोते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। नाचत ही निजी दिवस मरयो, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो दिन रात हम इस माया में नाच रहे हैं। तो संत सदगुरु हमें उपाय बताते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम्हारा नाचना देख कौन रहा है? हम नाच रहे हैं, ये कौन देख रहा है? भगवान। हम नाच रहे हैं और भगवान देख रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं ऐसी जगह चलो जहां भगवान नाचें और तुम देखना। तो क्या संसार में कोई ऐसी जगह है जहां भगवान नाच रहे हैं? बोले हाँ। कहाँ? वृंदावन गोकुल में भगवान नाच रहे हैं। और नचा कौन रहा है? यशोदा मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हर की 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 मैया। बोलो भगवान नाचते हैं कि नहीं? नाचते हैं ना। कहाँ नाचते हैं? वृंदावन में। और नचाता कौन है? यशोदा मैया। मैया जिससे भगवान का जन्म हुआ। और भगवान का जन्म किससे होता है? भक्ति से, प्रेम से। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान का जन्म भक्ति से होता है, प्रेम से होता है। तो भगवान किसके द्वारा नाचते हैं? भक्ति के द्वारा। भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो, इन्हीं काज तज लोक लाज, मैंने बैकुंठ बिसरायो। भक्तन ने मोकू
नाना भांति नचायो। तो वृंदावन आ जाओ, गोकुल आ जाओ, तो फिर अपने नाच की छुट्टी, क्योंकि भक्ति के राज्य में फिर भगवान नाचते हैं, हमारे नाच की छुट्टी। और भक्ति कैसे जागृत होती है? उसका सबसे सरल साधन है सत्संग, हरि कथा। कथा ही प्रथम सीढ़ी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के सानिध्य में बैठ करके भगवान की कथा सुनो, तो भक्ति अपने आप जागृत होने लगेगी। और जहां भक्ति का राज्य हुआ, तहां अपने नाच की अपने आप छुट्टी हो जाएगी। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अच्छा, पुराने जमाने में कुछ गरीब लोगों को कुछ लोग ऐसी बेगार में पकड़ लेते थे और आदेश देते थे, चलो ये सामान उठाओ, चलो ये सामान वहां पहुंचाओ। दिन भर काम कराते और मजदूरी के नाम पर कुछ भी नहीं। दिन भर काम करना पड़े और मजदूरी कुछ ना मिले, उसी को कहते हैं बेगार। किंतु बेगार में पकड़े जाने वाले लोग, उनमें से यदि कोई अपने मालिक का नाम ले देता ना, कि भैया हम फलाने आदमी के नौकर हैं, तो फिर बेगार में पकड़ने वाले लोग उसे छोड़ देते। भैया इसे छोड़ दो, ये फलाने आदमी का आदमी है। ऐसे ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। राम कहते चलो, अपने मालिक का नाम लेते चलो, नहीं तो ये संसार है ना, ऐसे ही हमको भी बेगार में पकड़ लेगा। दिन भर काम कराएगा और मिलने के नाम पर कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। अपने मालिक का नाम लेते चलो। और गुरुदेव ने भी यही मंत्र बताया, जो राम नाम नित बोले, सो या सो निर्भय बोले। राम कहत चलो। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहा दृढ़ नावा। जो इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं ना, उनके लिए ये प्रभु की कथा दृढ़ नौका के समान है। आप जानते हैं कि इस संसार को सागर क्यों कहा जाता है? प्राय हम सुनते हैं संसार सागर, तो संत समाधान करते हैं कि इस संसार को सागर की तुलना इसलिए दी गई है क्योंकि इस संसार में और सागर में कुछ समानताएं हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सागर में भी निरंतर उथल पुथल चलती रहती है, निरंतर तरंगों का आना जाना लगा रहता है। सागर कभी स्थिर नहीं होता। एक तरंग उठी और ऊपर आकाश की ओर जाती दिखाई देती है और थोड़ी देर में उसका पता ही नहीं लगता कि वो तरंग कहां चली। तो सागर में निरंतर ये परिवर्तन चलता रहता है। उसी प्रकार ये संसार भी एक समान नहीं रहता। सागर और संसार में यदि कुछ नहीं बदलता तो इनका बदलना ही नहीं बदलता, निरंतर परिवर्तन चल रहा है। तो सागर में भी उथल पुथल और इस संसार में भी निरंतर उथल पुथल चल रही है। और दूसरी बात,
के जिस तट पर हम खड़े होते हैं वो तट तो हमें दिखाई देता है पर दूसरा तट दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार इस संसार में भी जन्म का तट तो हमें दिखाई देता है पर मृत्यु का तट हमें दिखाई नहीं देता। पर ये तट सिद्ध करता है कि ये तट है तो वह भी होगा। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। और तीसरी बात, सागर का जल जितना स्वच्छ और निर्मल दिखाई देता है ना, और हम उसे सुंदर देख करके दौड़ पड़ते हैं, और जहां अंजलि में लेकर के जल पीना चाहा तो आशा निराशा में बदल जाती है। समुद्र का जल खारा है। उसी प्रकार इस संसार भी ये कितना सुंदर आकर्षक हमें दिखाई देता है ना, पर संत कहते हैं कि जब अनुभव करके देखो तो ये अनुभव में वैसा नहीं है, स्वाद में वैसा नहीं है जैसा सुंदर हमें दिखाई देता है। तो इस संसार सागर से, इस खारेपन से हम सब लोग, प्रभु ने हमें सो अवसर प्रदान किया है कि अमृत की ओर चलें, क्योंकि ये संसार मृत है और भगवान अमृत है। तो इस संसार सागर से पार जाने के लिए भगवत कथा, भगवान की कथा सुदृढ़ नौका के तुल्य है। तो आइए हम सब लोग इस सुदृढ़ नौका पर सवार हो जाएं और इस संसार सागर से, इस खारेपन से अमृत की ओर चलें। आज आप सब लोगों ने बहुत ही सुंदर भक्ति भाव से शोभा यात्रा निकाली। भागवत भगवान की कलश यात्रा आपने बहुत सुंदर तरीके से की। पर बंधुओं, एक निवेदन आपके चरणों में करना चाहती हूं। हम लोग प्रायः देखने को मिलता है, कथा कहने वाले व्यास जी का तो बहुत सम्मान करते हैं, पर हमें सम्मान करना चाहिए शास्त्र का। क्योंकि बंधुओं, हमारा जो सनातन धर्म है ना, किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म है वो शास्त्र पर निर्भर है। क्योंकि कितने कथावाचक आए, कितने चले गए। मैं भी कथा कहती हूं, एक दिन चली जाऊंगी, परंतु बंधुओं शास्त्र वही है, शास्त्र सदैव रहेगा। कितने कथावाचक आएंगे, कितने जाएंगे, परंतु हम सबको शास्त्र का खूब सम्मान करना चाहिए। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आज आप सब लोग थके हुए हैं, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। कल कथा प्रसंग ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण हम 1 बजे से कल प्रारंभ करेंगे। आप सबसे निवेदन, आप समय से कथा स्थल पर पधारें और स्वयं तो आए ही और दूसरों को भी साथ लेकर के आए। क्योंकि जब हम किसी दूसरे को सत्संग की ओर लेकर के जाते हैं ना, जो जितने कदम वो सत्संग की ओर बढ़ाता है ना, उसका आधा फल हमें भी प्राप्त होता है। इसलिए स्वयं तो आवे और दूसरों को भी साथ लेकर के आवे। तो कल से हम लोग कथा श्रवण करेंगे। आप ठीक 1 बजे पधारें। हम ठीक समय पर व्यासासन पर विराजमान हो जाएंगे। और ये थोड़ी देर कुछ आवश्यक सूचना हमारे आचार्य जी। रमण बिहारी तेरी
आरती गाओ रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोरे मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारे बंशी मेरो मन मोहे प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हरि में जाऊं देखो छवि बलि हरि में जाऊं। जय जय माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाओ उन चरणों में शीश नवाओ। जय जय माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं श्री चरणों में बलि बलि जाऊं। जय जय बांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी संग सोही वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी ललका विशाखा सखियां प्यारी। वास सदा रहो दावन पाओ बासी सवारी तेरी आरती गाऊं। जय जय बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी 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 तेरी आरती गाऊं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सार मुझ गए त्रिहारम। सदा संतन हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सरितं नमामि भवं भवानी सरितं भवानी सरितं नमामि भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव 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 त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओंकारख्यान्ति जय सिद्धिगणं द्योः शान्तिरन्त्र शुभं शान्त्य हे व्रतवे शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिं स्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि आराध्यान्ति जन सिद्धिगणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम् जजनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि
शरमाणि पदवाण्या षण्णाते हनकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुखः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् वल्ले भवां मौलिगले दले च मालां विशालां तुलसीदलेन सपोस्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणामुपसर्पया